पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। तुम्हारे अब्बा पहले पाकिस्तान ले लिए हैं, जाके वहाँ बाबरी बनवाओ, चाहे अकबरी बनवाओ, चाहे जो मर्जी वो बनवाओ। ये भारतीयों का देश है, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। ये देश श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, महाराणा प्रताप का है, शिवाजी का है। यहाँ पे उस तरह की कोई भी गुंबद, कोई भी मस्जिद नहीं बनेगी। आप भारत के किसी भी मदरसे में जाकर के जांच कर लीजिए, आपको उस मदरसे में आरडीएक्स बनता हुआ दिखेगा। मस्जिद से निकल करके लोग बम फोड़ रहा है, इस बात में पूरी सच्चाई है। बाबरी मस्जिद चर्चाओं में है, बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है और अखिलेश यादव भी समर्थन में आ गए कि बनना चाहिए। सरकार अगर किसी लावारिस कौम के लोगों को राशन सरकारी योजनाओं का लाभ देगा, मुफ्त में बैठ करके खाना खा रहा है, तो वो सपना तो देखेगा ही। कभी औरंगजेब का कब्र चाहिए इनको, कभी बाबरी मस्जिद चाहिए, कभी हुमायूं का मकबरा चाहिए और कभी कुछ से कुछ चाहिए। इनको पूछिए ना, बाबरी मस्जिद चाहिए क्यों? आतंकियों को बनाने के लिए। आपको पता है सतरंगी मस्जिद से निकल करके दिल्ली में बम ब्लास्ट कर दिया, फिर किसी मस्जिद से निकलेगा फिर कहीं बम ब्लास्ट कर देगा, फिर किसी मदरसा से निकलेगा। आप भारत के किसी भी मदरसे में जाकर के जांच कर लीजिए, आपको उस मदरसे में आरडीएक्स बनता हुआ दिखेगा। क्यों दिख रहा है? मौलाना रशीदी भी एक डिबेट में कह रहे थे कि बाबर से क्या प्रॉब्लम है, चिढ़ क्यों है इस नाम से? बहुत सारे नाम के हैं भारत में, उनके नाम मिटवा दो आधार कार्ड से और डॉक्यूमेंट से, अगर बाबर से इतनी प्रॉब्लम है। देखिए, छक्के से पैदा हुआ व्यक्ति अपने औलाद के नाम को बाबर, अकबर, हुमायूं, इल्तुतमिश भी रखता है। आज समझिए, अगर इमरान से लेकर के सारे नाम, आपको जितने भी मुगल बादशाह के नाम दिखेंगे, औरंगजेब तक यहाँ पर बच्चे का नाम रख रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल तो भारत छोड़ गए, लेकिन मुगल की मानसिकता आज भी भारत में पल रही है। लॉ तो है नहीं भारत में कि आप औरंगजेब के नाम पर नाम नहीं रखोगे, आप बाबर के नाम पर नाम नहीं रखोगे, या तो लॉ लेकर आ जाइए। फिर वही रशीदी साहब कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम है तो भारत में जितने भी बाबर नाम के बच्चे हैं सबको भगा दो, सबके नाम खत्म कर दो। मैं तो कह रहा हूँ होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को बाबर के नाम का जितने लोग हैं सरकारी योजनाओं से उनका नाम काटिए, उन सारे लोगों को भेजिए। भले सऊदी अरब में चप्पल सिएगा, भारत में कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ये भारत में रहेगा, फिर भारत में आए दिन पत्थरबाजी करता है, भारत में देश विरोधी गतिविधि। आप सोचिए ना, कभी भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत जाता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है। आप समझिए, ये जो भारत बाबर अकबर पल रहा है, पत्थरबाजी करते जिनका नाम बाबर और औरंगजेब हैं। तो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? दिल्ली में बम फोड़ने वाला शिवम मिश्रा तो था नहीं। कौन था दिल्ली में बम फोड़ने वाला? उमर कौन है? मैं तो नहीं हूँ ना। मैं रहता तो अभी 72 के पास होता। टारगेट करोगे सबको तो क्या करें? एक बात बताइए, आज फिलिस्तीन के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत तक हर जगह पर प्रोटेस्ट हुआ कि फिलिस्तीन, आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, आई स्टैंड विथ ये गाजा। लेकिन क्या भारत में कभी आतंकियों के लिए प्रोटेस्ट होता है कि आतंकी मुक्त भारत होनी चाहिए? कि जो आपने विषय रखा है, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं हमारी देशभक्ति पे आप संदेह करते हो। संदेह क्यों ना किया जाए? जिस बाबर ने और उसका रखेल जो था लौंडा, बाबरी कोई वो महान व्यक्ति नहीं था, वो जो है उनका रखेल था, ठीक है। तो उसके बाद में रखेल के नाम पे आज ये लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे इस देश के अंदर। जिसने रक्तपात किया, जिसने हजारों हिंदुओं को जो है मौत के घाट उतारा, जिसने नरसंहार किया, महिलाओं, बच्चों और बेटियों की जो है असमतें लूटी, उनके नाम पर ये बाबरी मस्जिद बनाने चले हैं इस देश के अंदर। और उसके बाद कहते हैं हमारी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। अरे कान खोलकर सुन लो जिहादियों, एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, तुम्हारे अब्बा पहले पाकिस्तान ले लिए हैं, जाके वहां बाबरी बनवाओ, चाहे अकबरी बनवाओ, चाहे जो मर्जी वो बनवाओ। ये भारतीयों का देश है, ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। और यहाँ पर बाबरी क्या, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी उसको महिमा मंडित करते करते, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और याद रखना, इतिहास पुनरावृत्ति करता है। इतिहास में झांक कर उन सेकुलर हिंदुओं को भी देखना चाहिए जो आज ये कहते हैं कि बीजेपी आने के बाद में हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार बढ़ी है। अरे याद करो वो कश्मीर जहाँ पे हमारी बहन बेटियों को आरओ से फाड़ दिया गया था। याद करो वो जो है अभी मुर्शिदाबाद, जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को पलायन करना पड़ा इनके कारण। ये जिहादी जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है, वहाँ से या तो हिंदुओं का पलायन होता है, और हिंदुओं के पलायन के साथ ही वहाँ की सांस्कृतिक विरासत खत्म होती है, वहाँ से धार्मिक आस्थाएं खत्म होती हैं, वहाँ पे हमारी सभ्यताएं खत्म होती हैं। तो याद रखना, केवल हिंदू ही नहीं मिटता, बल्कि उसके साथ में एक महान संस्कृति का भी विनाश होता है। और ये मुगल जो आज
इस देश के अंदर पनप रहे हैं वो सिर्फ एक ही मानसिकता के साथ पनप रहे हैं कि हमें इस देश के अंदर गजवाए हिंद लाना है। गजवाए हिंद के तहत ही अवैध बांग्लादेशियों को इस देश के अंदर घुसाते हैं। उसी के तहत ये जो है यहाँ पे जगह जगह मजार मदरसे बनाकर उनके किले के रूप में प्रयोग करते हैं। याद करना, ये सारी चीज़ें, ये इतिहास के लिए ये लोग धरोहर ये इकट्ठा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए कि जब भी कभी युद्ध होगा, और युद्ध होगा, ये मेरी बात याद रखना, आज नहीं तो कल, लेकिन युद्ध होगा और युद्ध इतना भयानक होगा कि जिसका आप परिकल्पना भी करने से रूहें कांप उठती हैं। आपने कहा कि नस्लें मिट जाएंगी, इनकी महिमा मंडन करते हुए कौन रोकेगा बनाने से? संविधान तो इजाज़त देता है ना मस्जिद निर्माण की। संविधान इजाज़त ऐसे नहीं देता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी के नाम से, अब यहाँ पे तुम जो है अफजल गुरु के नाम से मस्जिद तामीर करो तो संविधान इजाज़त देगा इजाज़त। तो वो तमाम लोग जो दिग्गज हैं जैसे अखिलेश यादव खुद समर्थन में है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है बाबर के यार पहली बात तो अखिलेश यादव को अखिलेश कहना बंद कर दीजिए, यादव कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि यदुवंशी हमारे देश के गौरव हैं, स्वाभिमान है, मान है। और अखिलेश यादव को जब कोई यादव कहता है तो उन यादवों को गालियां पड़ती हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो सनातन समर्थक हैं, उनको गालियां पड़ती हैं। अखिलेश यादव उसी दिन खतना करवा चुके थे जिस दिन उनके बाप ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसी दिन उनका मानसिक खतना हो गया था। प्रॉब्लम मस्जिद से है बाबर से है? मुझे दोनों से प्रॉब्लम है भाई। बुर्खा पहना पहचान छुपाने के लिए, टोपी पहनी पहचान बनाने के लिए, मदरसे बनाए जो है अपनी मजहबी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, मस्जिद हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आज के डेट में देखो ना, जगह जगह जहाँ छापेमारी पड़ रही है वहाँ RDX मिलता है, AK-47 मिलता है, सब कुछ मिल रहा है। बाबर नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति हैं ना भारत में, उनसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, यही वो दुर्भाग्य है। क्या हुमायूं और अकबर और औरंगजेब पैदा होते हैं इस देश की मिट्टी में, लेकिन कभी जो है अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद नहीं पैदा होते हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। बताइए, वो कहते हैं कि मस्जिद भारत में नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में है, अभी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। और भारत में मस्जिदों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 3 लाख मस्जिदें ऑलरेडी हैं, तो एक और बन जाएगी तो क्या दिक्कत है? मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली बात है कि भारत में 3 लाख मस्जिद, जिस कौम की आबादी 17% के आसपास है, जिस कौम में लिटरेसी रेट सबसे गिरा हुआ है, जिस कौम के लोग आज भी भूखे नंगे सो रहे हैं, उस कौम में, उस क्षेत्र में जाइएगा तो आपको मस्जिद में बड़े बड़े वॉल दिखेंगे, बड़ा बड़ा ग्लास दिखेगा, एकदम साफ सुथरा दिखेगा। मतलब गांव में ऐसे बच्चे हैं कि मुसलमानों के घर में ऐसे बच्चे हैं कि शर्ट पहना है तो पैंट नहीं पहना, पैंट पहना है तो शर्ट नहीं पहना है, लेकिन मोहल्ले में मस्जिद है, एकदम शानदार आलीशान मस्जिद है, टाइल्स पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर लगा हुआ है, एकदम स्वच्छ नल है, स्वस्थ पंखा है, मतलब पूरा हवादार जगह है। मैं कहने का मतलब यह है कि उस कौम के लोगों को ना तो ये एजुकेशन चाहिए, ना उस कौम के लोगों को आगे बढ़ना है। उसको मस्जिद चाहिए ना, तो क्या बस मस्जिद चाहिए, बस मस्जिद ही चाहिए, क्योंकि मस्जिद बनेंगे फिर मजार बनेंगे, फिर मदरसे बनेंगे। आप पूरी लॉ को समझिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले इनको मस्जिद चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ के मौलाना इनको बताएंगे कि जब हमको यूनिटी बना के कैसे गजवा हिंद करना है। फिर इनको मदरसा चाहिए, एकदम नवजात शिशु से लेकर के एडल्ट होते होते उनके दिमाग में ऐसे बना दिया जाए कि वो एकदम आतंकी मानसिकता के लोग हो जाए। फिर वो धीरे धीरे, फिर वो जब मरे तो उनके लिए कब्र के लिए ज़मीन दे दीजिए। तो ये पूरा भारत षड्यंत्र चल रहा है दारुल इस्लाम और गजवा हिंद का। और ये सारे और दूसरी बात, आप कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का नाम कौन लिया है? हुमायूं कबीर नाम का एक विधायक है, जिनका नाम ही हुमायूं कबीर होगा वो तो बाबरी मस्जिद मांगेगा ही। तो इल्तुतमिश, हुमायूं कबीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे जो जितने छक्के थे इस देश में, इन सारे छक्कों के नाम से इस देश में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। महामंडलेश्वर भी कह रहे हैं और हिंदू धर्मगुरु जितने भी हैं वो भी डिबेट में आकर बोल रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बंगाल कूच करेंगे। ये क्या? ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां इनकी आबादी बढ़ जाती है ये कब्जा करने का प्रयास करता है। हम कई सारे स्टेट को खो चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल की वही स्थिति है जो कुछ समय पहले ये क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कैसे भगाए गए, ठीक वही प्रकार वही षड्यंत्र हो रहा है। आज जिस जम्मू कश्मीर में पंडितों की धरती थी वहाँ पर इतने मस्जिद कैसे बन गए, वहाँ पर आतंकी गतिविधि कैसे हो रहे हैं, लगातार पहलगाम कैसे हुआ, पहलगाम को में इन्वॉल्व होने वाले वो सारे आतंकियों को वहाँ पर पनाह कैसे मिला। इन सारे लोगों को देखिए,
मस्जिद से निकल करके लोग बम फोड़ रहा है, इस बात में पूरी सच्चाई है। और और दूसरी बात आप कहते हैं कि देश में अमन चैन शांति होनी चाहिए, फिर आप कहते हैं कि 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखेंगे, जब आप जानते हैं कि इतिहास में 6 दिसंबर उस कलंक को मिटाने का दिन है। 6 दिसंबर भारत के इतिहास का ऐसा दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, तो आप फिर उसी 6 दिसंबर को दोहराना चाहते हैं। तो कान खोल करके मौलाना हुमायूं कबीर भी सुने और उनके कौम के सारे लोग सुने कि हम बाबरी मस्जिद अब इस देश में बनने नहीं देंगे। अगर बनाने का प्रयास करेगा तो उनको और उनके कौम के लोगों के लिए कब्र उसी जगह खोदेंगे, और खोदने के लिए पूरी तरीके से भारत का हिंदू युवा तैयार है। कहते हैं कि संवैधानिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाल सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता। कौन सा संविधान? संविधान को मानने के लिए इस देश का 17% आबादी तैयार कहाँ है? वंदे मातरम नहीं बोलता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है, जिस जमीन का खाता है, जिस सरकार के राशन पे पल रहा है उसी सरकार को सुबह शाम गाली दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आता। आप ये बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आइए फिलिस्तीन के लिए भारत में प्रोटेस्ट करिए? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी का जब पर्व त्योहार होगा तो आप उस पर पत्थरबाजी कर दीजिए? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ? तो संविधान तो वो मानने के लिए प्रॉब्लम्स ही है ना। ये सारे देखिए, टोपी और बुर्खा जब तक भारत में प्रतिबंध पूरी तरीके से नहीं होगा तब तक भारत में ये आतंकी वाले गतिविधि वाले लोग बढ़ावा होते रहेंगे। पॉसिबल नहीं है जब बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद जो बनने जा रही है मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, कोई आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है। एक बार बाबरी मस्जिद बनी थी हमारे श्री राम मंदिर को तोड़कर, तो उसको तोड़ने का प्रयास, उसका खंडन करने का प्रयास हमने 6 दिसंबर 1992 को उसको ढा दिया था। और फिर अगर ऐसा प्रयास करता है मुस्लिम समाज या कोई भी, तो फिर उसको वही इतिहास दोहराने का काम हम सारे हिंदू समाज करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है हिंदू समाज की? कोई प्लानिंग नहीं। प्लानिंग क्या करना है बॉस? जैसे बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, हुमायूं हो, उसके नाम का कोई भी मस्जिद इस देश में नहीं बनेगा। ये देश श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, महाराणा प्रताप का है, शिवाजी का है। यहाँ पे उस तरह की कोई भी गुंबद, कोई भी मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है, शुक्रिया। लोगों की अपनी अपनी राय, अपने अपने तर्क होते हैं। जहाँ मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि अगर बाबर नाम से इतनी ही चिढ़ है तो जितने भी भारत में बाबर नाम के बच्चे हैं, लड़के हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन सबको पहले डॉक्यूमेंट से उनके नाम रिमूव कीजिए। और वहीं अखिलेश यादव भी समर्थन में है कि अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो निर्माण की बात की जा रही है, 6 दिसंबर को निर्माण की नींव रखने की बात की जा रही है। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि वो निर्माण कितना सही है और कितना गलत है। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।